बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय: सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कुशीनगर जनपद में हुआ। आपको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 को हुआ। बच्चों, चलिए इस पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक है। आप समझेंगे कि भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, सो बात नहीं। असल बात यह है कि नक्शे के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में काफ़ी घूमा भटका हूँ, पर उससे कभी तृप्ति नहीं हुई। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार के निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी ले लीजिए, टिकट करवाइए, सीट बुक करवाइए, होटल डाक बंगले को बुक कर लीजिए या भावी अतिथियों को खबर कर दीजिए और तब चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि बहुत से लोग ऐसी यात्रा करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस भी आ जाते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी ले लीजिए और योजना चाहे पूरी घोषित भी कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टी में बंबई घूमने जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि अमुक बंबई का सीज़न देखने जा रहा है, मगर चुपके से पैक कर लीजिए ज़बरदस्त गर्म कपड़े और जा निकलिए बर्फ से ढकी श्रीनगर में। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य। हाथ से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो नहीं था, पर दांत मांजने के लिए ब्रश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है। अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रश ले लूं, क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक ढिबरी ठीक करवा लूं। उसकी चूड़ी घिस जाने के कारण थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं था। खैर, इसमें कोई 2 घंटे लग गए, खाना खाने में 1 घंटा और। 3 घंटे बाद वापस लौटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ
नदी थी और दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा होता चला गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कुछ दिखता ही नहीं था क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए पहले वे सड़क पर आते थे और फिर पेड़ों पर चढ़ जाते थे। मैंने लौटने का निश्चय किया पर सड़क दिखती ही कहाँ थी। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से ताड़ना पड़ेगा और इधर उधर सड़क भी है कि नहीं, क्या भरोसा। मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने कैसे एक समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसीलिए मोटर को घुमाए बिना उल्टे गियर में ही कई मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी। उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। चाय बागानों में से होकर यह सड़क अच्छी थी पर इसके बीच नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था। बस वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लिया। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी दी और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहुत टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई आई है। एक भैंस भी बहती आई और पेड़ पौधों की तो गिनती क्या। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था पर ऐसा अधिक देर तक तो नहीं किया जा सकता था। खैर आधे घंटे में उस स्वर्गन सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी, बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह पर गांव था पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकलकर आए हैं। साइकिल कंधों पर उठाकर तो मोटर तो कताब भी नहीं जा सकती थी। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था। इसीलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना किया पर मेरे सर पर तो भूत सवार था और हठधर्मी का अपना ही अनूठा रस होता है। रात शिवसागर पहुंचे। एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी किया पर मन ही मन में अपने आप को कोस रहा था कि ना नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना यह मुसीबत होती क्योंकि इसकी ऐसी तात्कालिक जरूरत तो थी नहीं। ना मोटर की ढिबरी इतनी जरूरी थी। लेकिन अब क्या उपाय था।
इस तरह 12 दिन और काटने पड़े क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल ही गई थीं। बचा था तो केवल स्नान घर के ऊंचे ताक पर रखा हुआ सावन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अभी देखता हूँ वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हों तो ठीक ठाक है, पर आप शायद मुझसे पहले से ही मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो आपको मेरी सलाह है, जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, यह जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसीलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं। टिकना तो मौत है।